अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे YouTube चैनल ख़बर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़रहान अरशद। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरीके से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। नाज़रीन, मैं आपके साथ दो बड़ी अहम ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये कि गज़ा में जंग बंदी के बाद इसराइल की जानिब से दोबारा फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए गए हैं, और दूसरी अहम ख़बर ये कि इसराइल ने मंगल के रोज़ यरूशलेम की जानिब एक मार्च किया था, और इस मार्च में उन्होंने अरबों के ख़िलाफ़ कौन सी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका और मेरा राब्ता इस तरीके से बरकरार रखे और मैं आपकी मालूमात के लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। नाज़रीन, नए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेंट के वज़ीर-ए-आज़म बनने के 2 दिन के बाद ही इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। अब की बार इन हमलों का आगाज़ किस तरह से किया गया है और क्या वजूहात बनी हैं इस हमले की, मैं आपको बिल्कुल तफ़सील के साथ बताने जा रहा हूँ। गुज़िश्ता माह 11 दिन तक फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान में जंग जारी रही थी, जिसके नतीजे के अंदर दोनों ममालिक का काफ़ी नुकसान हुआ था। हमास की जानिब से भी आयरन डोम, जो कि इसराइली के मजबूत ताकतवर उनका हथियार था, जिन्होंने इस्तेमाल किया था हमास के ख़िलाफ़, और हमास ने इसको भरपूर मुकाबला किया था और फ़ज़ा के अंदर ही उनकी इस आयरन डोम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नाकाम बना दिया था। इसराइलियों को अभी इस चीज़ का गम भूला ही नहीं था कि इन्होंने दोबारा से फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। असल में ये एक जो नए वज़ीर-ए-आज़म है, ये नेतन्याहू से भी ज़्यादा सख्त है। इन्होंने अपने गुज़िश्ता दिनों होने वाली तकारीर के दौरान में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि जिस तरह नेतन्याहू ने 12 साला दौर इक़्तिदार के अंदर इन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर और हमास के ऊपर जिस तरीके से अपने हमले जारी रखे थे, वो इससे बढ़कर आएंगे, और ये उनके इस हमले के नतीजे के अंदर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि अभी इनको वज़ीर-ए-आज़म बनने में 2 दिन ही नहीं हुए हैं और इन्होंने इसके आगाज़ कर दिया है। असल में इस हमलों का आगाज़ हुआ क्यों? हमलों का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ है कि इसराइल की जानिब से, इसराइल फ़ौज की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुछ गुब्बारे लॉन्च किए गए हैं फ़लस्तीन की तरफ से। फ़लस्तीन की तरफ से इसराइल की जानिब, मतलब इसराइल के जो काबिज़ इलाके हैं उसकी जानिब कुछ गुब्बारे लॉन्च किए गए। उन गुब्बारों के अंदर आतिशगीर मादा जो था वो उसमें शामिल था। उस आतिशगीर मादे के नतीजे के अंदर जहाँ जहाँ वो गुब्बारे गिरे हैं, उस गुब्बारे गिरने की वजह से तकरीबन 20 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये गुब्बारे गिरने की वजह से आग लग गई थी। उस आग के नतीजे में अभी तक तो कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसराइल की जानिब से ये पहले भी हमास को और फ़लस्तीनियों को ये तंबीह की गई थी कि अगर आपने मुस्तक़बिल में इस तरह के कोई गुब्बारे और आतिशगीर मादे फेंकने की हरकत की है तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इसराइल फ़ौज की जानिब से ये भी एक बात उनके तर्जुमान की तरफ से आई है कि हमने जो हमले किए हैं वो इस जो आतिशगीर गुब्बारे जो छोड़े गए हैं हमास की तरफ से या फ़लस्तीन की तरफ से, हमने उसके जवाब के अंदर हमने ये इन पर हमले किए हैं। असल में ये मार्च जिसके नतीजे के अंदर ये सब हुआ है, दोबारा जंग का आगाज़ हुआ है, ये मार्च है क्या? मैं आपको थोड़ी तफसील में बताता हूँ कि ये मार्च यरूशलेम डे के मौके पर जो गुज़िश्ता जुमेरात गुजरी है उस दिन के मनाना था, लेकिन हमास की जानिब से, हमास के जो रहनुमा है उनकी जानिब से बिल्कुल ये क्लियर कट ऐलान किया गया था कि अगर आपने इस तरह का हमला करने, इस तरह का कोशिश की, इस तरह के मार्च करने की कोशिश की, तो हम भरपूर ताकत के साथ मुज़ाहरा करेंगे और आपके साथ जंग करेंगे। उन्होंने इस चीज़ का भी बिल्कुल इज़हार किया था कि गुज़िश्ता जो जंग हुई है, जो 11 दिन तक जंग जारी रही थी, उसके में हमने सिर्फ अपना 50% ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब की बार अगर यहूदियों ने यरूशलेम की तरफ, बैतुल मक़दस की तरफ इस तरह का मार्च करने की कोशिश भी की, सोचा भी, तो हम अपना 100% अपने हथियारों को, अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और इसराइल को इस दुनिया से बिल्कुल मिटा कर रख देंगे। नफ्ताली बेंट जो कि नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, इन्होंने नए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ही पहले तो इन्होंने इस मार्च को मनसूख करने का कहा था,
जो कि जो गुज़िश्ता वज़ीर आज़म हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने अपने आखिरी रोज़ के अंदर इस मार्च को मनसूख कर दिया था। लेकिन नफ्ताली बेनेट जो कि नए वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने नए वज़ीर आज़म बनने के बाद ही इन्होंने अपने पहली तकरीर में कहा था कि यरूशलेम की जानिब हम मार्च ज़रूर करेंगे और इस मार्च को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, और उन्होंने ऐसा किया भी। इस यरूशलेम की जानिब जो उन्होंने मार्च किया, इसमें इन्होंने काफ़ी फोर्सेस का इस्तेमाल करके पहले तो इस इलाके को बिल्कुल क्लियर करवा दिया, क्योंकि इनके जितने भी रास्ते हैं, जिस रूट से गुजर के जाना था, इस रूट के दाएं बाएं तमाम फ़लस्तीनियों की आबादी मौजूद है। इन फ़लस्तीनियों की जितनी भी आबादी हैं, इनको वहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए इनको बिल्कुल ज़द्दोकोब करके इनको वहाँ से बिल्कुल एक साइड पर किया, और पुलिस की भारी नफरी के जरिए इन्होंने अपना एक वहाँ पर अपना मार्च निकाला। अब जो रैली के जो शुरा थे, वो इस कदर उन्होंने घटिया ज़बान इस्तेमाल की है कि अगर आप सुने तो आपका भी खून खौल उठेगा। ये जितने भी थे, ये तकरीबन मन चले, आप कह सकते हैं इनको कि मन चले सारे नौजवान थे, जिस तरह की मैंने अपनी तस्वीर के अंदर भी देखा, अपनी वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ हो सके तो ज़रूर शेयर करूँगा। ये मन चले सारे नौजवान थे, इसराइली यहूदी नौजवान थे। इन्होंने गाने गाते हुए, गाना बजाते हुए और बस नारेबाजी करते हुए, हुल्लड़बाजी करते हुए इन्होंने इसराइली परचम भी उठाए हुए थे, और इसराइली परचम उठा के अपने गलों पर बांधे हुए थे, और ये इस मार्च के जो रास्ता मुंतखब किया गया था इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, और इन्होंने इस पर जा रहे थे, और जाते जाते ये इसराइल के हक़ में नारे लगा रहे थे, और अरबों के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत ही बुरे अलकाबात, बहुत ही बुरे इन्होंने जो जुमले कसे हैं उनके ख़िलाफ़। उनमें से एक जुमला तो मैं आपके गोशगुजार करता हूँ कि उनमें से रैली के बाद शुरा ने एक नारा ये लगाया था कि अरब मुर्दाबाद। अब इस तरह के नारे क्या किसी को ज़ेब देते हैं कि आप किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो? और वहाँ पर रैली के कुछ शुरा में उन्होंने एक ये भी नारा लगाया, खुदा करे आपका गाँव चल जाए, खुदा करे आपका गाँव चल जाए। अब इस तरह के नारों के साथ वो गाना बजाते हुए, अपने झंडे लहराते हुए, और फ़लस्तीनियों के काबज़ जो इलाके हैं, फ़लस्तीनियों के जो इलाकों पर जो कब्ज़ा किया हुआ है, उन इलाकों में से गुजरते हुए जा रहे हैं और फ़लस्तीनियों को इश्तियाल दिला रहे हैं। तो क्या इस माहौल के अंदर ये इस तरह का मार्च हो सकता है? असल में ये यरूशलेम डे के ऊपर मार्च मनाया जाना था। ये मार्च इन्होंने क्यों मनाते हैं? ये मार्च 1967 के अंदर जब इन्होंने बैतुल मक़दस के ऊपर कब्ज़ा किया था, ये उस दिन की याद के तौर पर मनाते हैं। असल में इनका कहना यह है कि हमने इस दिन को याद रखने के लिए हमने ये मार्च मनाया है, और वो ये भी चाहते हैं कि जो मशरक़ी बैतुल मक़दस है, मशरक़ी बैतुल मक़दस, इसके ऊपर वो काबिज़ होना चाहते हैं, और फ़लस्तीनी ये चाहते हैं कि जो मशरक़ी बैतुल मक़दस है, ये फ़लस्तीन का अपने मुस्तक़बिल में, ये जो फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत बन जाएगी, ये उसको अपना दारुल ख़िलाफ़ा बनाना चाहते हैं। और दोनों के दरमियान में ये एक जंग और कशमकश, कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी भी इनके दरमियान में जारी है। अब इस मार्च को लेकर ये सारी सूरत हाल अब बन गई है, क्योंकि पहले तो इसको बड़ी सख्ती से मना किया गया था हमास की जानिब से कि अगर आपने ये मार्च किया तो हम भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन जो नए वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए, इसराइलियों को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने इस मार्च का इनेकाद किया। उस मार्च के इनेकाद के नतीजे के अंदर इन्होंने तकरीबन 30 लोगों को, जो इसराइली फोर्सेस हैं, इसराइली पुलिस है, इन्होंने वहाँ पर पायलट गन्स का इस्तेमाल किया, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने ग्रेनेड्स है उनका इस्तेमाल किया, और इसके नतीजे के अंदर तकरीबन 30 लोग ज़ख्मी हुए हैं और 17 लोगों को इन्होंने गिरफ़्तार किया। अब इस गिरफ़्तारी के बाद उनके दरमियान में, अब दोनों के दरमियान में एक कशमकश की सूरत हाल पैदा हो गई। उस कशमकश की सूरत हाल के अंदर अब इसराइल की फोर्सेस की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो गुब्बारे छोड़े गए हैं, ये फ़लस्तीन की जानिब से छोड़े गए हैं, और जिसके नतीजे के अंदर हमने जो इनके ऊपर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। अब इसमें जो खुद साख्ता इल्ज़ामात जो कि इसराइल पहले भी लगाता रहा है, और अब भी वो अपने इस खुद साख्ता इल्ज़ाम के जद में आकर इसने फिर इस तरह की घिनौनी और घटिया हरकत कर दी है। अभी जंग बंदी को
कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि इन्होंने दोबारा जो कि अपना गुस्सा निकालने के लिए नए वज़ीर आज़म ने अपना वो जो जंग हार चुके थे, जो हमास ने इनको नाको चने चबवा दिए थे और हमास ने इनकी जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी थी इसको बिल्कुल बिल्कुल निस्तो नाबूद करके रख दिया था। उन्होंने शायद अपनी उस हार का, अपनी उस शिकस्त का बदला लेने के लिए, अपनी इस डूबती हुई जो उनकी जो ताकत थी उसको सहारा देने के लिए इन्होंने फिर से एक फ़ज़ाई हमले शुरू किए हैं। और वो देखना चाहते हैं कि हमास अब की बार किस तरीके से इनके ऊपर हमला करता है। उन्होंने इस हमले के नतीजे के अंदर ये भी दावा किया है कि उन्होंने 2 इलाके, जो गज़ा, जो एक मशरक़ी गज़ा है और उन्होंने एक उनका जो इलाका है यूनस, और उस इलाके पर इन्होंने हमले किए हैं और हमास के वहाँ पर ठिकाने मौजूद हैं और हमने उन ठिकानों के ऊपर इन्होंने हमला किया। ये इस्राइल फोर्स की जानब से एक अभी तक इल्ज़ाम लगाया गया। अभी तक इस हमले के नतीजे के ऊपर जो भी आज मतलब बुध की रात को जो हमले किए गए हैं उसके नतीजे के अंदर अभी तक तो कोई किसी जानी और माली नुकसान की अभी खबर नहीं आई है। अब अगर इसी तरह का हालात रहा, अगर दोनों की जानब से अगर फिर से अगर ये रॉकेट्स के इस्तेमाल या जंग के लिए जो पहले का माहौल था अगर दोबारा शुरू हो गया या क्रिएट हो गया तो इसके नतीजे के अंदर दोबारा जंग का आगाज़ हो सकता है। और अब की बार क्या होगा मैं आपको बिल्कुल तफसील के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।